द 100 2025 के 21वें मुकाबले में सदर्न ब्रेव बनाम वेल्स फायर आपस में टकराई, जहां पर सदर्न ब्रेव ने बेहद ही रोमांचक लो स्कोरिंग थ्रिलर मैच में वेल्स फायर को दी मात और एक और जीत अर्जित की। इस मुकाबले में सदर्न ब्रेव के लिए हिल्टन कार्टराइट का तूफान आया। इस मुकाबले में दोनों टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन इस मुकाबले में पूरी तरीके से डिफरेंट पैदा किया हिल्टन कार्टराइट की तूफानी अर्धशतकीय पारी ने। इस मुकाबले में वेल्स फायर ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सदर्न ब्रेव के लिए कप्तान जेम्स विम्स और लुइस डुप्लाया की ओपनिंग जोड़ी आई, लेकिन उनके सामने थी मैट हेनरी की चुनौती। मैट हेनरी ने गजब का स्पेल डाला। मैट हेनरी ने द 100 की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल डाला। पहले तो उन्होंने लुइस डुप्लेया के संघर्ष को 2 रन पर समाप्त किया, तो वहीं जेसन रॉय पूरी तरीके से स्ट्रगल करते नजर आए। उन्होंने 12 गेंदों पर मैच 4 रन बनाए। उनके अलावा कोल्स भी मैच 14 रन की पारी खेलकर आउट हुए। ब्रेसबेन 8 रन ही बना सके। कप्तान जेम्स विंस द 100 2025 में पूरी तरीके से स्ट्रगल करते नजर आए। उन्हें इस मुकाबले में शुरुआत तो मिली, लेकिन वो धीमा खेले। क्रिस ग्रीन ने उनकी पारी को भी 29 रन पर समाप्त किया और सदर्न ब्रेव को पूरी तरीके से बैकफुट पर घेर दिया। वेल्स फायर के गेंदबाज पूरी तरीके से ऑन टॉप थे, क्योंकि वेल्स फायर के गेंदबाजों के खिलाफ सदर्न ब्रेव के किसी भी बल्लेबाज ने इंटेंट नहीं दिखाया। लेकिन पूरी तरीके से मैच का मोमेंटम चेंज हुआ जब हिल्टन कार्टराइट बल्लेबाजी करने आते हैं। हिल्टन कार्टराइट ने आते ही इस मुकाबले का रुख बदल दिया, काया बदल दी और वेल्स फायर के गेंदबाज जो पूरी तरीके से हावी थे उनके धागे खोल दिए। हिल्टन कार्टराइट ने द 100 2025 की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेली। जब हिल्टन कार्टराइट बैटिंग करने मैदान पर उतरे तब वेल्स फायर के गेंदबाज पूरी तरीके से हावी थे। सदर्न ब्रेव पूरी तरीके से बैकफुट पर लगी हुई थी, लेकिन हिल्टन कार्टराइट ने आते ही इस मुकाबले का पूरी तरीके से मोमेंटम चेंज किया और वेल्स फायर के गेंदबाजों को बैकफुट पर कर दिया। हिल्टन कार्टराइट ने मैच 19 गेंदों पर तूफानी अंदाज में विस्फोट के अंदाज में 51 रन बनाए, जिनकी पारी के बलबूते पर सदर्न ब्रेव अपनी 100 गेंदों पर 129 रन तक पहुंच गई। तो वहीं वेल्स फायर की ओर से गेंदबाजी में बात कर तो उनकी ओर से मैट हेनरी ने कमाल की गेंदबाजी डाली। द 100 की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल देखने को मिला। उन्होंने अपनी 20 गेंदों पर महज 5 रन खर्च किए और 2 विकेटें ली। उनके अलावा क्रिस ग्रीन को 2 और डेविड पेन ने भी 2 विकेटें ली। 130 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी वेल्स फायर की ओर से आया जॉनी बेस्ट्रो का तूफान। जॉनी बेस्ट्रो ने पहली गेंद से रौद्र रूप अपना लिया। जॉनी बेस्ट्रो बहुत ही तेजी से भागे, लेकिन जॉनी बेस्ट्रो के इस विस्फोट के पारी को जेम्स ओवल्टन ने 22 रन पर समाप्त किया और वेल्स फायर को बहुत बड़ा झटका दिया। लेकिन इस मैच का रुख तब बदला जब जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए। जोफ्रा आर्चर ने अपने पहले ही सेट में ल्यूक वेल्स को आउट किया, तो वहीं 13 रन पर स्टीव स्मिथ को आउट कर वेल्स फायर को पूरी तरीके से बैकफुट पर कर दिया। आर्चर ने अपनी शानदार शुरुआत की। उसके बाद वेल्स फायर का कोई भी बल्लेबाज पिच पर टिक नहीं सका। उनकी ओर से टॉम केला कोडमेड एक छोर से टिके हुए थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम था। कैडमोर ने 28 गेंदों पर महज 25 रन बनाए। शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर वेल्स फायर की टीम को सदर्न ब्रेव ने 125 रन पर ही रोक दिया और इस लो स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबले को 4 रन से जीत लिया। सदर्न ब्रेव की ओर से गेंदबाजी में बात कर तो जोफ्रा आर्चर ने कमाल की गेंदबाजी की। जोफ्रा आर्चर ने अपनी 20 गेंदों पर महज 20 रन दिए और 3 विकेटें चटकाई। उनके अलावा जेमी ओवल्टन को 1 विकेट मिला, तो वहीं जेम्स कोल ने भी घातक गेंदबाजी की और 10 गेंदों पर महज 10 रन दिए और 2 विकेटें चटकाई। इसी मिले जुले टीम कॉम्बिनेशन की बलबूते पर सदर्न ब्रेव ने इस लो टोटल को भी डिफेंड किया और वेल्स फायर को उनके घर पर रोक दिया। वेल्स फायर इस टूर्नामेंट से अब लगभग पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है।